नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में बादल, ठंड और गर्मी से चने की फसल पर इल्ली के प्रकोप से किसान परेशान हैं। बाद में बोनी करने वाले किसानों को अभी तक ये दोनों फसल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी। अब मौसम में आए बदलाव के चलते दिन में गर्मी और रात में ठंड के साथ छाए बादलों से इन फसलों में माहू के हमले तेज हो गए हैं। चने में इल्ली दिखाई देने लगी है। इससे किसान फसल नुकसान को लेकर चिंतित है। परेशान किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में दवा छिड़क रहे हैं। पहले किसानों का अनुमान था कि मौसम अनुकूल होने से माहू और इल्लियों का प्रकोप नहीं होगा, लेकिन अब दिन में गर्मी और रात में ठंड होने से माहू और इल्ली की संख्या बढ़ सकती है। पौधों पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। फसल बचाने के लिए किसान अब उपचार करने में जुट गए हैं। युवा किसान सुनील रघुवंशी का कहना है कि समस्या ज्यादातर मसूर में दिखाई पड़ रही है। किसी जगह ज्यादा तो किसी जगह कम प्रकोप है। कहीं कहीं पौधों पर काले धब्बे नजर आ रहे हैं। माहू पत्तों सहित तने का रस चूसकर पौधों को सुखा रही है। इससे खेतों में पैदावार प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार चने में छोटी इल्ली दिखाई दे रही है। इससे किसानों की नींदें उड़ी हुई है। इल्ली को प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रित करने के लिए चने की फसल पर छिड़काव करने की तैयारी किसान कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि खेतों में छिड़काव करने में देरी की तो इल्ली बड़ी होने पर नियंत्रण में कठिनाई आ सकती है। सुनील जी, ये जो खेतों में इस समय बड़ा पीलापन सा और मरी हुई सी फसल दिख रही है, ये पूरा मामला क्या है? कौन कौन सी फसल है? सर मसूर है। हाँ। सरसों में भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसका पालेगा। हाँ। इससे पूरी मसूर जो है पाला मतलब तुषार। हाँ। पाला पड़ गया है। इसमें मसूर तो लगभग आप देख सकते हैं सर। हाँ, निपट गई है। अभी इनका कोई आकलन करने आया पटवारी या कोई नहीं आया अभी। तो धनिया की क्या स्थिति है? धनिये की स्थिति वही है सर, पाला पड़ा है। अच्छा, तो धनिया से मसूर में? हाँ, मसूर में पड़ा है और धनिये में लगा है। अच्छा, और दोनों फसल तो लगभग जिमाल बर्बाद है। और सरसों की क्या हाल? सरसों थोड़ी ठीक है वो तो, हाँ। मगर मसूर सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है